राधे राधे, हरे कृष्ण। आज मैं आप लोग को माता वैष्णो देवी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इन्हें मनोकामना पूर्ति वाली माँ क्यों कहा जाता है। श्रद्धापूर्वक अगर इनकी कोई पूजा करता है तो ये सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जैसे मैंने पढ़ा है कि माता वैष्णो देवी रत्नापुर की राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। और वो भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी, बहुत आराधना करती थी। भगवान श्री राम को अपने पति के रूप में चाहती थी कि भगवान श्री राम उनके पति के रूप में उनको मिले। लेकिन जब सब देवता लोगों को सबको ये पता लगा कि भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत ले चुके हैं, तो अब वैष्णवी का क्या होगा। तो जब देवता जब परेशान होने लगे तो क्या श्री राम अपना प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। तो इससे सभी लोग परेशान थे। तो भगवान श्री राम तो प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकते थे, ऐसा असंभव बात थी कि भगवान श्री राम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। ये तो सभी देवतागण जानते ही थे कि ऐसा नहीं होता। वैष्णवी भी अपना मन क्रम वचन से भगवान श्री राम की पूजा आराधना करना शुरू कर था कि उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान श्री राम जरूर आएंगे और मुझे स्वीकार करेंगे। तो इसकी तो वैष्णवी को ये पूरा विश्वास था कि प्रभु उन्हें अपनाएंगे। और इसी से माता वैष्णवी अपना वन में अपना पूजा अर्चना आराधना भगवान का इंतजार करने लगी। जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे तो मिले वैष्णवी से और उन्होंने वचन दिया कि अगर मैं जब रावण का वध करके लौटूंगा और आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह करूंगा। और राम आगे चले गए। और जब रावण का वध करके श्री राम लौटे तो वो साधु वेश में थे और माता वैष्णवी उनको पहचान नहीं पाई कि वो श्री राम है। तब भगवान ने कहा कि आप मुझे पहचान नहीं पाई, अब इसलिए मैं आपसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में जब मैं कल की अवतार में आऊँगा तब मैं आपसे विवाह करूँगा। ये पक्का है, वचन है मेरा। तो और आप इस समय त्रिकूट पर्वत पे जाइए, जो इस समय जम्मू में कटरा में स्थित है, और वहाँ पे भक्तों की मनोकामना पूर्ण कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु श्री राम को अपना पति मानने वाली माता वैष्णो देवी तभी से त्रिकूट पर्वत पे निवास करती हूँ। सभी भक्तजनों के को अपना आशीर्वाद देती। जो भी भक्त उनकी सेवा आराधना उनके दर्शन करता जाए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और भगवान राम जब कल की अवतार में आएंगे तो फिर उनका विवाह होगा, जैसा भगवान कथाओं में पता लगा है कि भगवान ने वचन दिया है। तो कथाओं के माध्यम से हमें ये सब पता लगता है और कथाएं कहीं ना कहीं से होती ही हैं और उनका यथार्थ रूप भी होता है। और भगवान का वर्णन ऐसे ही किया गया है, माता का वर्णन ऐसे ही किया गया है। तो ये कथा हम अपने परिवार से, अपने बड़ों से सुने थे, पढ़े भी हैं अपने परिवार से। इसलिए मुझे लगा कि चलिए माँ की कुछ महिमा का गुणगान किया जाए, थोड़ा बताया जाए इस कहानी से, अच्छा लगेगा। भगवान की कहानी तो हर रूप में अच्छी लगती है और आप लोग को भी अच्छी लगेगी। तो जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण।